हाँ बच्चों, आउटब्रीडिंग में कोई डाउट? आउटब्रीडिंग में किसी को कोई डाउट? नूपुर नूपुर ने बोला सर इनब्रीडिंग। बेटा आउटब्रीडिंग का जस्ट अपोजिट इनब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? आउटब्रीडिंग में क्या कर रहे थे? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहे हैं। आउटब्रीडिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। मतलब क्या करना है आपको? आपको बेटा क्रॉस पॉलिनेशन पर फोकस करना है। ये क्यों करना था आउटब्रीडिंग में? क्यों करना था आउटब्रीडिंग में? ऐसा क्यों हुआ कि जरूरी है? बेटा क्यों चाहिए? क्योंकि इससे नया कैरेक्टर डेवलप होता है। इससे क्या होता है बेटा? इससे नया कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, नया कैरेक्टर डेवलप होगा। जबकि इनब्रीडिंग में नया कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो प्लांट्स में टाइम के अकॉर्डिंगली जो एवोल्यूशनरी चेंज आते हैं वो वेरिएशन से आते हैं। तो ये वेरिएशन से आते हैं। तो जब भी आपको वेरिएशन पर फोकस करना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें अलग अलग प्लांट के बीच में ब्रीडिंग करानी होगी, सेम प्लांट पे नहीं। क्योंकि सेम प्लांट पे कराएंगे तो सेम कैरेक्टर रिपीट होगा, वेरिएशन के डेवलप होने का चांस बहुत लीस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इनब्रीडिंग क्या? जब एक ही प्लांट पर फूल हो और एक ही प्लांट के फ्लावर पर मेल और फीमेल गैमीट के बीच में पॉलिनेशन हो जाए तो बेटा वो इनब्रीडिंग। तो यहाँ तो इनब्रीडिंग को रोकने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को पढ़ना है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समय के साथ साथ ये अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फ्लावर अदर फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो वो फ्लावर के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। सिंक्रोनाइज्ड, देखो बेटा, देखो जब हम लोग सिंक्रोनाइज की बात कर रहे हैं तो बेटा आपने डाइकोगेमी सुनी है? ठीक है, राज का क्वेश्चन है। हाँ, डाइकोगेमी सुना है बेटा? डाइकोगेमी का मतलब होता है दोनों डिफरेंट टाइम पर मेच्योर हो। मतलब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट ये दोनों क्या हो? ये दोनों डिफरेंट टाइम पर मेच्योर हो, मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, दोनों डिफरेंट टाइम पर मेच्योर। अब बेटा देखो डाइकोगेमी की में दो टाइप से याद रखना है। एक होता है बेटा प्रोटोटेंडरी, एक होता है प्रोटोटेंडरी, दूसरा होता है बेटा प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, जब बेटा है गाइनी तो यहाँ पर पहले कौन डेवलप होगा? फीमेल। अगर हो प्रोटोटेंडरी तो यहाँ पर पहले कौन डेवलप होगा बेटा? मेल। ठीक है, एक और होता है, एक टर्म और होता है हर्कोगैमी। अगर बात हो रही हो हर्कोगैमी तो हर्कोगैमी में क्या होता है कि मेल और फीमेल के बीच में एक बैरियर होता है। क्या होता है? ये बैरियर होता है, मेल और फीमेल के बीच में एक बैरियर होता है, तो हो जाता है बेटा हर्कोगैमी। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में क्या पढ़ा था? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें हमें क्या करना है? हमें सेल्फ पॉलन को रोकना है, सेल्फ पॉलन को रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्योंकि पिस्टल में अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती है? इससे उनकी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन हमने क्या बोला था कि यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमने आपको क्या बात बताई थी बेटा? हमने बताया था कि उसका टारगेट ही होता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना। अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर हैं तो ऑटोगैमी से बच सकते हैं, लेकिन लेकिन जिटेनोगैमी से नहीं। याद है, ऑटोगैमी से तो बच सकते हो, जिनेटोगैमी से नहीं। जैसे कैस्टर में आपको बताया था मैंने, कैस्टर में, मेज में, याद है आपको? कैस्टर और मेज में ऑटोगैमी से तो बच सकते हो, जिटेनोगैमी से नहीं। इसी प्रकार बहुत सारी स्पीसीज में अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं, अगर क्या हो, अगर जैसे पपाया ले लो, ये दोनों क्या हो, मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पर हो, तो यहाँ पर क्या होगा? इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों ही नहीं हो पाते हैं। ऑटोगैमी
और जिनोटोगैमी दोनों ही प्रिवेंट, दोनों से ही प्रिवेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? चलो अब हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की। क्या बात करेंगे हम लोग? अब हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की। जब भी बेटा हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। क्या कह रहा है कि पॉलिनेशन राइट टाइप के पॉलन ट्रांसफर की गारंटी नहीं देता। भैया हम पॉलिनेशन कर रहे हैं, अब ये राइट टाइप का हो रहा कि नहीं हो रहा, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है पॉलिनेशन में। तो राइट टाइप के पॉलन का अर्थ क्या हो गया? सेम स्पीसीज का कॉम्पिटेबल पॉलन ग्रेन। राइट टाइप का पॉलन का मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटेबल पॉलन होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉम्पिटेबल। कॉम्पिटेबल मतलब कहते हैं सुयोग्य, कहते नहीं आपकी शादी हो रही होती है, कहते हैं ये लड़की बड़ी सुयोग्य है, ये छोरी बड़ी सुयोग्य है, या छोरा बड़ा सुयोग्य है, सुयोग वर है ना, सुयोग्य वधु है। तो वो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, तो यही कह रहा है कि पॉलिनेशन तो होगा, पॉलिनेशन तो भैया करेंगे, लेकिन राइट टाइप का होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब सेम स्पीसीज का कॉम्पिटेबल पॉलन ग्रेन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे लड़का ढूंढने के लिए शादी के लिए जाते हैं ना, ये सुयोग्य है कि नहीं ये तो शादी के बाद ही पता लगता है, तो ये सब वहाँ पॉलिनेशन के बाद ही पता लगेगा। अक्सर देखेंगे ना आप, रॉन्ग टाइप के पॉलन भी स्टिग्मा पर आ जाते हैं। अक्सर मोस्टली यही होता है कि रॉन्ग टाइप के जो पॉलन होते हैं ना बेटा, वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वो स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं। तो जब इस प्रकार का हो कि रॉन्ग टाइप के पॉलन स्टिग्मा पर आ जाए, मतलब अदर स्पीसीज के पॉलन या फिर उसी प्लांट के पॉलन, या फिर वो क्या करें उसी प्लांट के पॉलन, अगर वो सेल्फ इनकम्पिटेबल हो, अगर वो क्या हो? सेल्फ इनकम्पिटेबल हो, या अदर स्पीसीज के हो, या फिर वो सेम प्लांट के हो, बस सेल्फ इनकम्पिटेबल हो, सुयोग्य नहीं हो, तो बेटा आप क्या देखोगे? जब भी देखना तो ये भी स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। ठीक है, तो पिस्टल के पास राइट टाइप का पॉलन आ रहा है कि नहीं, या रॉन्ग टाइप का आ रहा है, उसकी पहचानने की क्षमता नहीं होती है, ये समय के बाद पता लगता है। ठीक है, पिस्टल के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो पॉलन बेटा राइट है कि वो रॉन्ग है, इट इज ऑफ राइट टाइप और इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप। ठीक है, तो क्या ये एबिलिटी होगी पिस्टल के पास? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। होगी, होगी। हम लोग नहीं पहचान सकते, पिस्टल के पास ये क्षमता दी गई है। ये मत समझना कि पिस्टल के पास ये क्षमता नहीं होती है, पिस्टल के पास बेटा ये क्षमता होती है कि वो पॉलन इनकम्पिटेबल है कि कॉम्पिटेबल है। कॉम्पिटेबल है बेटा तो राइट टाइप का है, इनकम्पिटेबल है बेटा तो वो रॉन्ग टाइप का है। बात समझ में आई? तो जो भी राइट टाइप का पॉलन होगा, जो राइट टाइप का पॉलन होगा, पिस्टल क्या करेगी? उसको एक्सेप्ट कर लेगी। राइट टाइप के पॉलन को पिस्टल क्या करेगी? पिस्टल बेटा एक्सेप्ट कर लेती है। और जब बेटा वो एक्सेप्ट कर लेगी तो क्या हो जाएगा? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को वो प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट द पॉलन, प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, और वो फिर बाद में क्या करेंगे? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करेंगे, जिससे क्या हो जाता है? जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पॉलन के बाद, पॉलन मतलब मीटिंग, मीटिंग के बाद क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का होगा तो पिस्टल क्या करेगी? पॉलन को रिजेक्ट कर देगी। तो पिस्टल क्या करेगी? पॉलन को बेटा वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? कंफर्म? अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी। अगर पिस्टल रिजेक्ट कर रही है तो मतलब पिस्टल द्वारा पॉलन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की क्षमता, ठीक है, किस वजह से होती है? क्योंकि पॉलन और पिस्टल के बीच में कॉन्टिन्यूस डायलॉग होता रहता है, उनके बीच बातें चलती रहती। सुनो भैया, यो गलत टाइप का आ गई हो, या भैया यो सही टाइप को आ रही हो है, उसको पकड़ लियो, ऐसा छोरा ढूंढने से ना मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पॉलन पिस्टल के बीच क्या हो रहा है? एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो पॉलन के केमिकल कंपोनेंट्स का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा? पॉलन के केमिकल
पॉलन के केमिकल कंपोनेंट्स का पिस्टल के साथ बेटा क्या होता है, एक इंटरएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग चलता रहता है। अभी आप देखो, ठीक है, बॉटनिस्ट के बारे में अभी बात हो रही थी कुछ दिनों पहले कि बॉटनिस्ट ने कुछ चीज़ें जानी कि पॉलन और पिस्टल के कुछ कुछ कंपोनेंट्स और उनके इंटरैक्शन से पॉलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने ये जाना कि कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे जानोगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि पॉलन और पिस्टल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उनके इंटरैक्शन, उनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है उससे पता लगता है कि पॉलन कैसा है, राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो कंपेटेबल पॉलिशन होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे बेटा, जर्मिनेट हो जाएंगे। पॉलन ग्रेन कहाँ पर हो जाएंगे, कंपेटेबल पॉलिशन होने के बाद पॉलन ग्रेन क्या करेंगे बेटा, स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्म पोर के द्वारा क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब में जो, और क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेंगे थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, और अपने एक जर्म पोर के द्वारा क्या करेंगे, वो पॉलन ट्यूब को बेटा क्या करेंगे, वो पॉलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेंगे। 2.12 का ए, ठीक है। इस वाली कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, ये बेटा पॉलन ट्यूब को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, ये देखो बेटा ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर बेटा ये आ गए पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन क्या हुआ, स्टिग्मा पर आकर बेटा जर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है बेटा, इस वाली कंडीशन में देखो पॉलन ट्यूब्स ग्रो हो रही है, क्या हो रही है, दीज आर द बेटा पॉलन ट्यूब्स, ये पॉलन ट्यूब्स क्या हो रही हैं, दूसरे वाली कंडीशन में पॉलन ट्यूब्स बेटा बेटा क्या हो रहे हैं, ये वहां पर ग्रो कर रही हैं, पॉलन ट्यूब्स बेटा ग्रो कर रही हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉलन ट्यूब्स यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा वाला देखो बेटा ये वाला, यहाँ पर पिस्टल की एलएस है, ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ का पाथ शो कर रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, ये इसका पाथ है, ठीक है, ये इसका बेटा पाथ है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर एक्स सेल से आके जुड़ जाती है, ठीक है। इसी और अगला देखिए बेटा, इसी का इनलार्ज व्यूज है कि कैसे पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है सिनर्जिड में, कैसे पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है बेटा सिनर्जिड्स में, सिनर्जिड्स में पॉलन ट्यूब कैसे जा रही है, सिनर्जिड है ना, ये इस तरह से यहाँ से ट्यूब के थ्रू जाएंगे और सिनर्जिड्स में इनकी एंट्री हो जाएगी। तो ये पॉलन ट्यूब कैसे जा रही है, देखो यहाँ से मेल गैमीट्स है ना, यहाँ से इनकी एंट्री हो रही है, यहाँ से मेल गैमीट्स ये देखो, ठीक है, ये दिखा रहे हैं। फिर देखो अगला देखो बेटा, यहाँ से डिस्चार्ज और मेल गैमीट्स इनटू सिनर्जिस, और सिनर्जिस में बाद में क्या हुआ बेटा, ये मेल गैमीट्स का डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया मेल गैमीट्स, ठीक है। अब यहाँ जाके मूवमेंट्स कर रहे हैं, अब ये एग के साथ क्या मिल जाएंगे बेटा, एग के साथ और जो अदर सेंट्रल सेल है उनके साथ फ्यूज होंगे, वहाँ कोशिश करेंगे जुड़ने के साथ, ठीक है। तो याद आ गया। तो कंपेटेबल पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर बेटा जर्मिनेट होगा और पॉलन जर्म के द्वारा बेटा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा या पॉलन ट्यूब बेटा बनेगी। पॉलन ग्रेन का कंटेंट पॉलन ट्यूब में चला जाएगा। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के द्वारा ग्रोथ करती है, ठीक है। अभी क्या करेगी बेटा, पॉलन ट्यूब क्या करेगी, स्टाइल और स्टिग्मा के टिश्यू के द्वारा क्या करेगी, ये बेटा ग्रोथ करेगी और ओवरी तक पहुंच जाएगी। और कहाँ तक पहुंच जाएगी, एंड रीचेस द ओवरी, ओवरी के पास पहुंच जाती है, जो मैंने आपको अभी 2.12 के डायग्राम में बी और सी में बताया था। एक बार आप फिर देख लो, ये देखो यहाँ पर ये ग्रोथ हो रही है और ये यहाँ पर देखिए ये पॉलन ट्यूब बेटा कहाँ पर पहुँच रही है, ओवरी तक। यहीं पर है बेटा सिनर्जिड सेल्स हैं, एग सेल है, सिनर्जिड है ये पूरा, एग सेल है, इसमें पोलर न्यूक्लियाई है और एंटीपोडल सेल है। तीन चीज़ें हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं याद रखना है बेटा। पॉलन ट्यूब कनेक्ट होती है सिनर्जिड से, सिनर्जिड में मिलती है बेटा आपको, सिनर्जिड्स में क्या क्या मिलती है बेटा, एग सेल मिलती है, पोलर न्यूक्लियाई मिलती है, एंटीपोडल सेल मिलती है। याद है बेटा आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में सेड होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में सेड होते हैं, 2 सेल्ड कंडीशन में सेड होते हैं। वो कौन सी हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, याद रखना।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं दोनों लाइनों से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो कई सारे प्लांट्स में क्या होगा, पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में सेड होंगे। टू सेल्ड स्टेज कौन सी, एक सेल है बेटा वेजिटेटिव सेल, दूसरी है जनरेटिव सेल्स। इस प्रकार प्लांट्स में पॉलन ट्यूब जब बेटा स्टिग्मा पर ग्रोथ करती है, क्या करती है, इस प्रकार प्लांट्स में बेटा पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा पर ग्रोथ करती है, ठीक है, स्टिग्मा पर ग्रोथ करती है, तो क्या होगी, तब जनरेटिव सेल्स डिवाइड होकर दो मेल गैमीट्स बनाती है। तब क्या होती है, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और वहां से क्या बनाती है बेटा, टू मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, ये टू मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब समझ में आए, तो जिन पौधों में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन सेट करते हैं, कुछ में क्या होते हैं, कुछ में 3 सेल्ड स्टेज होती है, कुछ पौधों में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन सेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कुछ में 3 सेल्ड स्टेज में क्या करते हैं, सेट करते हैं। जब 3 सेल्ड स्टेज में सेट करेंगे, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब में शुरू से ही 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार क्या देखोगे आप, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट शुरू से ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पूछा जाएगा पॉलन ट्यूब में कब 2 मेल गैमीट्स शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा 3 सेल्ड कंडीशन में ऐसा होता है, 3 सेल्ड कंडीशन में बेटा ऐसा होता है। तो पॉलन ट्यूब ओवरी में पहुंचने के बाद माइक्रोपाइल के द्वारा ओव्यूल में पहुंचती है, ठीक है। कैसे पहुंचती है, ओवरी में पहुंचने के बाद माइक्रोपाइल के द्वारा ओवरी में ओव्यूल में एंट्री मारती है। माइक्रो, तो पूछा जाएगा पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे पहुंचती है, बाई माइक्रोपाइल। बेटा किसके द्वारा पहुंचती है, ये हमेशा, ये बेटा हमेशा माइक्रोपाइल के द्वारा पहुंचती है। देखिए ये पहुंची यहाँ पर एक माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल के द्वारा बेटा कहाँ पहुंच जाएगी ये ओव्यूल में पहुंच जाएंगे। माइक्रोपाइल के द्वारा कैसे पहुंच जाएगी बेटा, ये ओव्यूल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा वो सिनर्जिड में एंट्री करेगी। उसके बाद जो सिनर्जिड में एंट्री करेगी तो क्या करेगी, किसके थ्रू करेगी, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ है। जब भी बेटा वो किस में एंट्री कर रही है, सिनर्जिड्स में, सिनर्जिड्स में कर रही, तो ये है बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस। ये देखिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना जो, दिस इज द फिलीफॉर्म एपरेटस। इनके द्वारा ही किस में एंट्री करेगी बेटा, सिनर्जिड्स में, फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा सिनर्जिड्स में बेटा एंट्री करेगी, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर पार्ट के सिनर्जिड्स में पाए जाने वाले ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, इनका काम पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना होता है। ये क्या करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ये गाइड कर रहे हैं कि भैया तुम सिनर्जिड्स में जाओ। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, गाइड है। किस चीज़ का गाइड है, क्या बता रहा है कि पॉलन ट्यूब की एंट्री सही से हो रही है कि नहीं, पॉलन ट्यूब की एंट्री सिनर्जिड्स में हो रही है कि नहीं, ये कौन कंफर्म करता है, फिलीफॉर्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा, ठीक है। तो सिनर्जिस, ठीक है, तो माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिस, माइक्रोपाइलर क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या तय कर रहे हैं, वो गाइड का काम निभा रहे हैं। तो माइक्रोपाइलर पार्ट के जो सिनर्जिस में जो वो होते हैं, जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं, वो गाइड का रोल निभाते हैं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री सही से हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो बेटा, जब एंट्री हो गई तो क्या होगा, अब स्टिग्मा पर पॉलन डिपोजिशन से लेकर, अब क्या होगा बेटा, स्टिग्मा पर अब पॉलन का क्या हो जाएगा बेटा, स्टिग्मा पर पॉलन का क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, पॉलन डिपोजिशन से लेकर ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री तक, ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री तक सभी इवेंट्स को हम पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन कहते हैं। तो पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन का मतलब क्या हो गया, स्टिग्मा पर जैसे ही पहुंचा पॉलन का डिपोजिशन होता है, स्टिग्मा पर जैसे ही बेटा फ्लावर की स्टिग्मा पर यहाँ पर पॉलन पहुंच गए, यहाँ पर पॉलन पहुंचने से लेके, ठीक है, और ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री तक, ओव्यूल में, ठीक है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल में
पॉलन ट्यूब की एंट्री तक जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन। ठीक है, अब पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें पॉलन के रिकॉग्नाइजेशन का कि भैया सही राइट टाइप का पॉलन जा रहा है कि रॉन्ग टाइप का। ठीक है, उसके बाद इसका प्रमोशन और इनिवेशन करते हैं। ठीक है, तो यह पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ये तो बात ही बताता है, कई तरीके हैं इसको मैनिपुलेट करने के। ठीक है, तो मैनिपुलेट करके क्या कर सकते हो आप, सही तरह का पॉलन को पहुंचा सकते हो अगर गलत तरीके का जा रहा है। अगर आप पॉलन जर्मिनेशन की स्टडी करें, आपकी बुक कहती है अगर पॉलन जर्मिनेशन की सही से स्टडी किया जाए तो कुछ प्लांट जैसे पी, चिक पी, कुछ प्लांट्स हैं जैसे पी, ठीक है, चिक पी, क्रोटेरिया, ठीक है, क्रोटेरिया, बालसम और विंसा, याद रखना बालसम और विंसा। ठीक है, इससे पॉलन लेकर ग्लास स्लाइड पर रखकर अगर शुगर सॉल्यूशन की कुछ बूंदें इन पे आप डाल दें, क्या करते हैं इन पर शुगर सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाल दें, 10% इंटेंसिटी का शुगर सॉल्यूशन कुछ बूंदें डाल दें, तो 15 to 13 मिनट के बाद, आफ्टर 15 to 30 मिनट के बाद आप देखोगे लोअर पावर लेंस के माइक्रोपाइलर से, देखिए लोअर पावर लेंस के माइक्रोस्कोप से देख लो, सॉरी लोअर पावर उसके माइक्रोस्कोप से देखें आप, तो देखेंगे पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर रही है, तो क्या दिखाई देगा कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बेटा ग्रोथ कर रही है। ठीक है, आप बेटा एक चैप्टर है आगे हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीडर दो डिफरेंट स्पीसीज या जेनरा को क्रॉस करके उससे एक कैरेक्टर कंबाइन करना है। ठीक है, जिससे सुपीरियर वैरायटी का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, अब अगर हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो समझिए, अब बेटा जो बात इंपॉर्टेंट है कि हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना क्यों है, हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना क्यों है, तो बेटा याद रखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। किसके लिए, हमें क्या करना है, अगर क्रॉप में कोई इम्प्रूवमेंट लाना है तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स में आप देखोगे बेटा कुछ खास चीज़ों की नीड होती है, केवल डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का यूज किया जाए। किस चीज़ का किया जाए, इसमें ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टिग्मा को कंटेमिनेशन से बचा सकें या अनवांटेड पॉलिनेशन से बचा सकें। कंटेमिनेशन मतलब अनवांटेड पॉलन से बचाना है। ठीक है, अब इसी कंटेमिनेशन से बचाने के लिए एमेस्क्यूलेशन या फिर बैगिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक टेक्निक याद करनी है आपको, एमेस्क्यूलेशन और बैगिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अगर वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन पूछेंगे तो एमेस्क्यूलेशन और बैगिंग से ही पूछेंगे। अब देखो अगर आप देखेंगे पेयर की फॉरसेप की सहायता से, फॉरसेप मतलब एक कैंची ले लो आप, ठीक है, आप क्या करोगे फॉरसेप की हेल्प से बाइसेक्सुअल फ्लावर बड से एंथर को काट कर हटा दो। क्या करेंगे आप, एक फॉरसेप की हेल्प से क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर, उसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, तो एंथर को हटाना क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं एमेस्क्यूलेशन। तो रिमूवल ऑफ एंथर इज एमेस्क्यूलेशन। ठीक है, समझना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक सुटेबल साइज का बैग लेंगे और जो हमने एमेस्क्यूलेटेड फ्लावर था उसको हम ढक देंगे। क्या करेंगे, कवर विथ ए बैग ऑफ सुटेबल साइज। ठीक है, जितने का वो एमेस्क्यूलेटेड फ्लावर था उसी साइज का हम एक बैग लेंगे, थोड़ा सा उससे बड़ा, और उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको ढक देंगे। अब इस ढकने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बैगिंग कहते हैं। यह बैग क्या करता है, यह बैग जनरली बटर पेपर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ना बैग, ये बेटा बटर पेपर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये बटर पेपर से बने होते हैं। अब बेटा देखो क्या करना है, बैगिंग से क्या करेंगे, हम अनवांटेड पॉलन के द्वारा फ्लावर को कंटेमिनेशन से रोकेंगे। ठीक है, अनवांटेड क्या होगा, प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। स्टिग्मा पर अब अनवांटेड पॉलन नहीं पहुंचेगा जब, ठीक है, अब बैग्ड फ्लावर की स्टिग्मा क्या करेगी, रिसेप्टिव हो जाएगी। जब बैग्ड फ्लावर की स्टिग्मा क्या हो जाएगी बेटा, रिसेप्टिव हो जाएगी, रिसेप्टिव हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, मेल प्लांट से डिजायर्ड मेच्योर पॉलन को, डिजायर्ड मतलब राइट टाइप के पॉलन को क्या करेंगे, ठीक है,
इसको लेके क्या जाएंगे, इसको लेकर हम स्टिग्मा पर इसको हम छोड़ देंगे, डस्टेड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे या झाड़ देंगे, इसको स्टिग्मा पर छोड़ देंगे। जैसे ही हम उसको स्टिग्मा पर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे बेटा, और फिर उसके बाद फ्लावर को हम फिर रीवैक कर देंगे, फिर उसको ढक देंगे बैग के द्वारा। ठीक है, जो बटर पेपर का तो बैग था उससे जरूर ढक देंगे। क्यों, क्योंकि बाद में भी कोई और पॉलन ना पहुंच जाए, कंटेमिनेशन नहीं होना है, पॉलिनेशन के बाद भी कंटेमिनेशन को रोकना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, फ्रूट डेवलप होगा, फ्रूट को हम डेवलप होने देंगे जब तक फ्रूट डेवलप होगा। ठीक है, तो फीमेल प्लांट के द्वारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रेजेंट होंगे। तो अब फीमेल पेरेंट्स के द्वारा क्या प्रोड्यूस होंगे, केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बेटा प्रोड्यूस होंगे। याद रखना, क्या प्रोड्यूस होंगे, केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो एमेस्क्यूलेशन की उसके बाद कोई नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, उसके बाद नो नीड फॉर एमेस्क्यूलेशन, उसके बाद एमेस्क्यूलेशन की कोई नीड नहीं पड़ेगी। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होंगे तो कोई एमेस्क्यूलेशन की नीड नहीं पड़ेगी। फीमेल फ्लावर को ओपन होने से पहले, ओपन करने से पहले बैक्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जब फ्लावर को ओपन करते उससे पहले उसको बैक्ड कर दिया जाता है। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी तो डिजायर्ड पॉलिनेशन का पॉलन कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं डिजायर्ड पॉलन का, और उसके बाद फ्लावर को क्या करते हैं, फिर हम रीबैक्ड कर देते हैं। तो ये आपको इतना सा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इतना याद रहेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अब बेटा देखो हम लोग को पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा एमेस्क्यूलेशन और बैगिंग में कोई डाउट, एमेस्क्यूलेशन और बैगिंग में किसी बच्चे को कोई डाउट हो, एमेस्क्यूलेशन और बैगिंग। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है रोहन का। बेटा बैगिंग किस में करेंगे, यूनिसेक्सुअल में कि बाईसेक्सुअल में, बैगिंग दोनों में कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बैगिंग बेटा दोनों में अलाउ है, यूनी में भी अलाउ है और बाईसेक्सुअल में भी अलाउ है, इन दोनों में आप कर सकते हो बैगिंग। ठीक है, मोस्टली बाईसेक्सुअल में करी जाती है, मोस्टली बाईसेक्सुअल में करी जाती है। जब भी बड कंडीशन होगी, बड कंडीशन बेटा याद रखना, बड कंडीशन में ही आप मेल पार्ट को या एंथर को रिमूव कर दो, बड कंडीशन में ही क्या करोगे आप, मेल पार्ट को या एंथर को आप रिमूव कर देंगे, उसके बाद उसको बैगिंग कर दो तो अनडिजायर्ड पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स क्या है और ये कैसे काम करता है।